ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल कैसा रहेगा आज का दिन। 26 जुलाई 2025 शनिवार का दिन, श्रावण शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि। द्वितीया में सबसे पहले समझ लीजिए धनु और मीन कंबर्सन रहता है, और 26/6/2/8 26/11 तो जिनका भी जन्मांक 8, 17, 26 सुटेबल, 1, 10, 19, 28 उनके लिए नॉट गुड रहेगा। और आज का अगर पंचांगीय स्थिति को देखते हैं तो अच्छा, उससे पहले तिथि फल और वार फल। आज शनिवार है तो शनिवार स्वाभाविक बात है वृषभ राशि के लिए घातवार, सिंह और कन्या के लिए घातवार। द्वितीया तिथि तो द्वितीया तिथि मिथुन कर्क के लिए घात तिथि, तो इनको द्वितीया तिथि में थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा। अब आते हैं पंचांगीय स्थिति। व्यतिपात योग, बालव करण, अश्लेषा नक्षत्र 3:53 PM तक। उसके बाद मघा सिंह में जाएगा। 2 राशि है। आज चंद्रमा गोचर करेंगे। शुक्ल पक्ष शनिवार, सूर्योदय 5:38, अस्त 7:16। लेकिन मैं आज अग्निहोत्र 5:19 पे किया था हमारा लोकल टाइम के अनुसार। आप अपना समय देख लीजिएगा। चंद्र राशि कर्क 3:53 यानी 4 बजे तक कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे। उसके बाद सिंह मघा में चले जाएंगे। वर्षा ऋतु अभिजीत 12 बजे से 12:54 PM तक, राहु काल 9:03 से 10:45 PM तक। इन शब्द को याद रखिएगा, कई नया काम और यात्रा इत्यादि में समस्या हो सकता है। दिशाशूल पूर्व एकदम ना जाएं। आज का राशिफल वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ में रहेगा। राशि परिवर्तन के बाद मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन में रहेगा। नक्षत्र अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आद्रा, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, हस्ता, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद। रेवती का नक्षत्र 4 बजे तक बल रहेगा। उसके बाद अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, रेवती। इनमें उसके बाद नक्षत्र परिवर्तन 4 बजे के बाद बल आएगा। नक्षत्र फल, तिथि फल, बार फल में सबसे पहला आज द्वितीया तिथि शुक्ल का शीघ्र शुभ फल। तिथि फल बढ़िया है। द्वितीया तिथि यहाँ पर ब्रह्मदेव तो परमेश्वराय विद्महे परमतत्वाय धीमहि मंत्र का जाप तिथि बल को प्रागाढ़ बनाता है। नक्षत्र अश्लेषा, ठगी में धन प्राप्ति, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, असंतोष, स्त्री के प्रति कष्ट। मघा में कान रोग बढ़ सकता है, गुप्त कार्य में सडन नुकसान, और बिना फालतू का बड़बड़ बातचीत, काम प्रवणता में वृद्धि, और अशांति, चर्म रोग में वृद्धि, चिंताग्रस्तता, कफ का और बात का मात्रा में वृद्धि रहेगा। ये आज का एनर्जी है। अब लग्न फल, होरा फल। अच्छा, इस नक्षत्र में भी वही है जो अश्लेषा में का ऑलरेडी कल से भोग करते करते आ रहा है। तो जादू, टोना, टोटका, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, इस प्रकार का नेगेटिव कर्म यहाँ पर आता है। और अश्लेषा में जादू, टोना, टोटका इस प्रकार का फल मिलता है। मूल, ज्येष्ठा इत्यादि में पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर कार्मिक नहीं मिल रहा है। नेगेटिव कर्म के लिए ठीक है।
शनिवार का दिन रहेगा पहला होरा कर्क लग्न में शनि का 6:43 तक, थकावट परेशानी कार्य बाधा। उसके बाद सिंह में बृहस्पति मंगल का होरा 9:03 तक, सुइटेबल सपोर्ट गुड एनर्जी रहेगा लेकिन एनवायरमेंट नॉट गुड रहेगा। कन्या में सूर्य का तो कुछ और शुक्र का होरा 11:19 तक, दोनों एनर्जी डाउनफॉल का एनर्जी है, थकावट देने वाला है, थोड़ा सा परेशानी देगा। तुला में बुध और चंद्रमा का हो रहा 1:36 तक, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, बेचना खरीदना ठीक ठाक रहेगा, नो प्रॉब्लम। वृश्चिक में शनि बृहस्पति का हो रहा 3:53 तक, कम बृहस्पति का हो रहा सपोर्टिव रहेगा लेकिन शनि का हो रहा शनिवार के दिन वृश्चिक में वाद विवाद बहस का संभावना, कार्य बाधा में भी संभावना। धनु में मंगल सूर्य का हो रहा 6-9 बजे तक, कंप्लीट मिसमैच एनर्जी नहीं है, पूरा सपोर्टिव एनर्जी है लेकिन निकाल सकते हो तो निकाल लेना काम। मकर के लिए तो द्वादश से और ज्यादा परेशानी। मेष राशि के लिए चतुर्थ और पंचम चंद्रमा दोनों 22 और 16 तक का एनर्जी डाउन जा रहा है। घात चंद्र योग 4 बजे के बाद हो रहा है, थोड़ा सा मेष वाले सावधान रहेंगे। यात्रा इत्यादि बता रहे, धार्मिक यात्रा का संभावना है और परेशानी का भी संभावना है। वृषभ का तृतीय और चतुर्थ, फर्स्ट हाफ टॉप गुड बेस्ट, सेकेंड हाफ परेशानी दे सकता है, फेयरफोबिया कॉन्फिडेंस में कभी। मिथुन का फर्स्ट हाफ को अगर देखते हैं, द्वितीय चंद्रमा धनवाणी परिवार स्वगृही होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जहां तृतीय में जाएगा सुपरहिट ऊर्जा बढ़ने वाला है, 90 तक एनर्जी जाएगा। कर्क राशि का फर्स्ट हाफ 70% का एनर्जी रहेगा, सेकंड हाफ में डाउन कर जाएगा एनर्जी, 22 से 23 तक ये ड्रिप डाउन करेगा। सिंह का फर्स्ट हाफ द्वादश चंद्रमा, खर्चा तनाव टेंशन पीड़ा, लग्न चंद्रमा आ जाएगा, 70% गुण एनर्जी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या के लिए पहला हाफ एकादश चंद्रमा, द्वितीय हाफ में द्वादश चंद्रमा, खर्चा तनाव टेंशन पीड़ा यात्रा इत्यादि का संभावना है। कन्या के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर नहीं है, द्वादश चंद्रमा खर्चा का वृद्धि। तुला के लिए बात करते हैं, दोनों ही टॉप गुड बेस्ट है। तुला राशि वालों के लिए दशम एकादश का चंद्रमा जा रहा है, 90 से 100% तक का बेस्ट एनर्जी जा रहा है। वृश्चिक के लिए अगर बात करते हैं तो नवम से दशम की ओर जाएगा, तो नवम में थोड़ा सा राहत कहेंगे लेकिन दशम में कार्य सिद्धि योग सफलता बढ़िया दिखाई दे रहा है। धनु का अष्टम से नवम का रहेगा, टॉप गुड बेस्ट नहीं कहा जाएगा लेकिन दशम में आने के बाद कुछ कार्य सिद्धि योग 36% से 50% तक का एनर्जी बढ़िया मिल रहा है। मकरू का अष्टम चंद्रमा शुरू हो रहा है, कार्यों में बाधा परेशानी तिक्तता, किसी ना किसी के साथ वाद विवाद या बिना फालतू का तर्क का संभावना। चंद्र मंगल और केतु को क्रॉस करने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा ऑलरेडी अभी सूर्य और मंगल के बीचों बीच चल रहा है, तो औसतन लेवल पे कोई खास काम यहाँ बनने वाला नहीं है। वेद इत्यादि को अगर हिसाब करके देखोगे तो कोई खास काम बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी माइनस माइनस प्लस के अनुसार कुछ लोगों के लिए अच्छा काम भी हो सकता है। कुछ मकरू वाले गुप्त धन प्राप्ति के लिए जोर से लगे हुए हैं, तो ये बढ़िया योग है मिलने का। तो जिनका भी गुप्त धन वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, इस समय कई सारा फोन मेरे पास आया है, तो कोई 500 करोड़ कोई 1000 करोड़ का जो बात बता रखा है, वो पागलपन से मत रहो, वो पैसा जनरली हजम होता नहीं है। और मुझे मत बात करिए, मैं ये काम ऑलरेडी छोड़ दिया हूँ, क्योंकि ये लोग को तो मिल जाता है, हमको बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा देते हैं। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर कोई कॉल ना करें, जरूरत नहीं है, हमें वो धन भी नहीं चाहिए। तो जो लोग लग रहे हैं और जिनकी कुंडली में योग है उनको तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन देखो कि इस समय जिनका खुजली ज्यादा बढ़ा हुआ है, गुप्त धन प्राप्ति वाला योग है कि नहीं मिलने का। लास्ट मेरे को मार्च अप्रैल का महीना याद है, एक पार्टी आया हुआ था, उसमें काम चल रहा था, तो जो निकालने वाला था वही वहां गड्ढा में घुस के ही मर गया, वो एनर्जी उसको खत्म कर दिया। तो वो बड़ा चमत्कार भुतवा काम हुआ था उसमें, वो निकल के दौड़ा, उसके पीछे ये दौड़ाया, लेकिन ये जो दौड़ाया दूसरा उसको बैकअप देने वाला था, अंदर घुसा उसको बचाने के लिए, सट हो गया। नहीं, उसमें कोई ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं था, कोई बहुत बड़ा 6 फुट का गड्ढा था, 6 फुट में कोई क्यों मरेगा। तो एनर्जी ही ऐसा रहता है, बहुत पुराना मुगल टाइम का वो कुछ था, पता तो चला लेकिन रिकवरी नहीं कर पाए।
तो इस समय भी ऐसा योग तो है मिलने का, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में योग है कि नहीं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। मिलने का योग है तो 100% मिल जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए यहाँ छठा सप्तम दोनों टॉप गुड बेस्ट है, लेकिन 7:30 के टाइम में थोड़ा सा डिप्रेशन दिखाई देगा। मीन राशि के लिए यहाँ पर पंचम से छठा की ओर जा रहा है। सेकंड हाफ में आपको कार्य का एनर्जी बढ़िया मिलने वाला है और 60 to 70% एनर्जी जाएगा। अब बात करते हैं अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु। तो यहाँ पर आपके लिए ये जो इन नक्षत्रों के लिए मित्र अतिमित्र जोन में अश्लेषा ज्येष्ठ रेवती का चंद्रमा जा रहा है, तो 2 नक्षत्र चेंज हो रहा है। जन्म संपद दोनों ठीक है। भरणी में पूर्व फाल्गुन सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु, तो आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक बाधक मित्र अतिमित्र दोनों ठीक है। कृतिका मेष उत्तर फाल्गुन सिंह उत्तराषाढ़ा धनु मकर, तो आपके जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक बाधक मित्र जा रहा है। फर्स्ट हाफ नॉट गुड, सेकंड हाफ गुड। कृतिका मेष उत्तर फाल्गुन सिंह उत्तराषाढ़ा धनु मकर, आपके जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक बद्ध तारा और मित्र तारा यहाँ भी ठीक है। रोहिणी बस कन्या श्रवणा मकर, अपने जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक बद्ध जा रहा है। फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ, आपके जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी और साधक जा रहा है, तो सेकंड हाफ गुड रहेगा। साधना आद्रा मिथुन स्वाति तुला सप्तम विशाख कुंभ, आपके जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। पुनर्वसु मिथुन गुरु विशाखा तुला वृश्चिक तो कुंभ में आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा जा रहा है, तो सेकंड हाफ गुड जा रहा है। पुष्य कर्म वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन, आपके लिए जन्म संपद विपद फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड दिखाई दे रहा है। अश्लेषा का निष्ठा वृश्चिक रेवती मीन, आपके लिए जन्म संपद दोनों ठीक ठाक है। वास्तुफल अभी उत्तर दिशा को छोड़ के वास्तु का जो एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी है, तो जिनका भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्लो एनर्जी ठीक है, उसका ऑल्टरनेट डायरेक्शन वालों के लिए दिया का बत्ती और स्वास्तिक चिन्ह। धन्यवाद, नमस्कार।